हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश वे में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की स्टोरी, जिसका टाइटल है द स्पैरोज हेल्प। तो स्पैरो का मतलब हो गया गोरैया, यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस है, इसका मतलब हो गया गोरैया की हेल्प यानी मदद। तो गोरैया एक छोटी सी पक्षी होती है जो चींची चींची करके बोलती है, और पहले वो ज़्यादातर देखने को मिलती थी, अब तो शायद वो दिखता भी नहीं है। तो वो ये हो गया द स्पैरोज हेल्प यानी गोरैया की मदद। तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। इट वाज अ वेरी ड्राई समर। तो इसका मतलब हो गया कि एक वेरी यानी बहुत, ड्राई यानी शुष्क, समर यानी कि गर्मी का मौसम था। वाज यानी था, पास्ट को दिखा रहा है, और इट यहाँ पे इंट्रोडक्टरी वर्ड के रूप में यूज किया गया सेंटेंस को पूरा करने के लिए। इसका कोई ख़ास मतलब यहाँ पे नहीं है। और जब हम सीजन की बात करते हैं तो हम इट का यूज करते हैं, या फिर ये दिन बताने के लिए हम समय ये इट का यूज करते हैं। तो इट वाज अ वेरी ड्राई, गर्मी का शुष्क मौसम था। नॉट अ सिंगल ड्रॉप ऑफ रेन फॉल, यानी इसका मतलब हो गया कि नॉट अ सिंगल ड्रॉप यानी कि एक बूंद, ऑफ रेन यानी बारिश का, फेल यानी कि फॉल की सेकंड फॉर्म फेल हो गई, यानी नॉट अ सिंगल ड्रॉप ऑफ रेन फॉल, इसका मतलब हो गया कि बारिश का एक बूंद भी नहीं गिरी, यानी कि जरा सा भी बारिश नहीं हुई। द फील्ड्स हैड ऑल ड्राइड अप, यानी जो फील्ड्स थे यानी कि खेत, हैड ऑल यानी कि सभी, ड्राइड अप यानी कि सूख चुकी थी। ड्राइड के साथ अप लगाया हुआ है यानी कि पूरी तरीके से सूख चुकी थी, ये दिखा रहा है यहाँ पे अप। और ये हैड के साथ यहाँ पे ड्राइड थर्ड फॉर्म के रूप में है, यानी कि ये पास्ट परफेक्ट की सेंटेंस बना रहा है। हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि पूरी जो खेत थे वो सूख चुकी थी। सामूस फादर हैड suffered a huge loss because of the weather। सामूस फादर यानी कि सामू के पिता, तो यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस है, और फादर यानी कि सामू के पिता, हैड सफर्ड, तो यहाँ पर भी हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया गया है। तो सफर्ड का मतलब हो गया कि कष्ट सहना पड़ा, सामू के जो पिता थे उन्हें उसे कष्ट सहना पड़ा। अ ह्यूज यानी कि बड़ा सा, ह्यूज यानी बड़ा, लॉस यानी कि क्या बोलते हैं उन्हें, लॉस हुआ। लॉस का मतलब हो गया कि नुकसान। बिकॉज ऑफ द वेदर यानी कि मौसम के कारण, बिकॉज ऑफ द वेदर का मतलब हो गया कि मौसम के कारण क्या हो गया, बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ा सामूस के पिता को। देयर वाज नो मनी एट होम, इसका मतलब हो गया कि देयर वाज नो मनी यानी कि पैसा नहीं था, एट होम यानी घर पर। तो देयर यहाँ पर भी देयर इंट्रोडक्टरी वर्ड के रूप में यूज किया गया है। तो इसका मतलब हो गया कि देयर वाज नो मनी यानी पैसा नहीं था, एट होम यानी घर पर। दे वर ऑल स्टार्विंग, यानी कि दे, तो दे प्रोनाउन हो गया, एक से ज़्यादा के लिए हम यूज करते हैं। जब हमारा सब्जेक्ट एक से ज़्यादा हो तो हम दे प्रोनाउन का यूज करते हैं। और यहाँ पे स्टार्विंग एडजेक्टिव हो गया। यहाँ पे इनके बारे में बताया जा रहा है कि वे कैसे थे, तो स्टार्विंग थे यानी कि भूखे थे। वे सभी कैसे थे, तो भूखे थे। और दे हमारा सब्जेक्टिव प्रोनाउन हो गया, इसे हम ऑब्जेक्ट के रूप में यूज नहीं कर सकते हैं। सामूस मदर क्राइड टू गॉड फॉर हेल्प, तो जो सामूस मदर यानी जो सामू की माँ थी, क्राइड टू गॉड यानी फॉर हेल्प, तो क्राइड मतलब चिल्लाई, लेकिन यहाँ पे क्राइड का मतलब चिल्लाना नहीं हुआ, यानी कि जो सामू की मदर थी उसने विनती की, पुकार की, टू गॉड यानी कि प्रभु से, फॉर हेल्प यानी कि मदद के लिए, यानी मदद के लिए उसने गुहार लगाई, मदद मांगी। वेन हिज फादर स्टार्टेड पैकिंग अ बैग, जब हिज फादर यानी कि उसके पिता
तो हिज यहाँ पे ये हो गया पजेसिव एडजेक्टिव का काम कर रहा है, क्योंकि इसके साथ ये नाउन लगकर आया है। अगर हिज हमारा अकेला आता है तो ये प्रोनाउन कहलाता है, लेकिन इसके साथ ये नाउन आ गया तो ये पजेसिव एडजेक्टिव कहलाएगा। तो पूरा का मतलब हो गया जब हिज फादर यानी उसके पिता स्टार्टेड पैकिंग यानी कि पैक करने लगे, अब बैग यानी कि बैग को पैक करने लगे। तो स्टार्ट अपने बगल में जेरन लेता है, इसीलिए यहाँ पे पैक के बजाय पैकिंग का यूज किया गया है। तो जब उसके पिता बैग पैक कर रहे थे, हिज मदर आस्क्ड, उसकी माँ पूछी। किसकी माँ? तो उसकी माँ, क्या नाम था? शामू। शामू की माँ ने आस्क्ड यानी कि पूछी। आस्क की सेकेंड फॉर्म हो गई आस्क, और यहाँ पर भी हिज पजेसिव एडजेक्टिव है, क्योंकि यहाँ पर भी देख सकते हैं मदर लग के आया है नाउन। वेयर आर यू गोइंग, क्या पूछी कि वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रही हो। क्वेश्चन पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो। आई एम गोइंग टू द नियर बाई टाउन टू वर्क एज अ लेबरर। आई एम गोइंग यानी कि मैं जा रहा हूँ, टू द नियर बाई टाउन। तो आई एम गोइंग ये हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस, एम के साथ वर्ब में आईएनजी। मैं जा रहा हूँ कहाँ? टू द नियर बाई टाउन यानी कि पास के, नियर बाई मतलब हो गया पास के, टाउन यानी शहर में, और टू यहाँ पे ये प्रीपोजिशन हो गया, ये दिखा रहा है कि कहाँ वो जा रहा है, तो पास के गांव में। टू वर्क यानी कि काम के लिए, और यहाँ पे टू ये इन्फिनिटिव हो गया, तो यहाँ पर टू प्रीपोजिशन हो गया और यहाँ पे इन्फिनिटिव जो कि पर्पस को दिखाता है। वर्ब टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये पर्पस को दिखा रहा है कि किस पर्पस से वो जा रहा है, तो टू वर्क यानी कि काम के लिए, काम के पर्पस से। एज अ लेबरर यानी कि लेबरर का मतलब हो गया कि मजदूर के रूप में, एज यानी के रूप में। रिप्लाइड द सैड फार्मर यानी कि रिप्लाइड जवाब दिया, द सैड फार्मर यानी कि उदास किसान ने। वंस अगेन दैट नाइट दे वर टू स्लीप हंग्री। वंस अगेन इसका मतलब होगा एक बार, अगेन यानी फिर से, दैट नाइट यानी उस रात, दे वर टू स्लीप यानी कि उन्हें वर टू स्लीप यानी सोना पड़ा, हंग्री यानी कि भूखा सोना पड़ा, उस रात फिर से उन्हें खाली पेट ही सोना पड़ा। तो जैसे यहाँ पे हैज़ टू, हैव टू का यूज करते हैं, वैसे ही यहाँ पे वर के साथ टू का यूज किया गया है। ये दिखाया जा रहा है कि मतलब हमेशा तो वो उन्हें सोना पड़ता था, उस दिन भी उन्हें खाली पेट ही सोना पड़ा। सडेनली अचानक से, दे हर्ड उन्होंने सुना, अ स्पैरो चिर्प लाउडली, तो अचानक से, सडेनली यानी हो गया अचानक से, उन्होंने सुना, क्या सुना? तो अ स्पैरो एक गोरैया का चिर्प लाउड यानी कि एक गोरैये का चिर्प यानी क्या बोलते हैं, बोलने की आवाज़, लाउडली यानी जोर से, चिर्प यानी कि चहकना, चहचहाहट। हाउ कैन अ स्पैरो चिर्प सो लाउड एट नाइट। हाउ कैन कैसे, अ स्पैरो यानी इसका मतलब हो गया कैसे एक गोरैया चिर्प यानी कि चहक सकती है, सो लाउड इतनी तेज, एट नाइट यानी कि रात में, एट नाइट का मतलब हो गया रात में। तो क्या हुआ इसका मतलब कि कैसे गोरैया इतनी रात को आवाज़ दे सकती है, आवाज़ कर सकती है। सामू एंड हिज ब्रदर वेंट आउट टू ट्रेस, सामू और उसका ब्रदर यानी उसका भाई, वेंट आउट टू ट्रेस, वेंट आउट यानी चले गए, टू ट्रेस यानी पता लगाने के लिए। द साउंड यानी कि आवाज़ को, यानी कि कहाँ से क्या आवाज़ आ रही है गोरैया की इतनी तेज, ये पता लगाने के लिए सामू और उसका भाई चले जाते हैं। ऑन रीचिंग द स्पॉट, ऑन रीचिंग यानी कि पहुँच करके, द स्पॉट, स्पॉट का मतलब होगा उस स्थान पे पहुँचकर, दे सॉ उन्होंने देखा, अ प्लांट एक पौधा, ऑन विच मतलब हो गया कि जिस पर, हंग टू लार्ज पर्पल एग प्लांट्स, तो वहाँ पर पहुंचकर उन्होंने क्या देखा, हंग यानी कि लटका हुआ, टू लार्ज दो बड़े, पर्पल एग प्लांट्स यानी कि दो बैंगनी कलर के एग प्लांट्स का मतलब हो गया बैंगन। तो यहाँ पे हैंग की सेकेंड फॉर्म हंग का यूज किया गया है और उसकी थर्ड फॉर्म भी हंग ही होती है।
हैंग हंग हंग। तो वहाँ पहुँचकर उन्होंने देखा कि एक क्या था, एक पौधा देखा जिसपे 2 बड़े पर्पल कलर के एक प्लांट्स यानी कि बैगन लटके हुए थे। यहाँ पे देख सकते हैं इस पिक्चर में, ये है स्पैरो और ये 2 एक प्लांट्स यानी कि बैगन लटके हुए थे इस पौधे पे। दैट नाइट, उस रात, बिकॉज ऑफ द स्पैरोज कॉल, यानी उस रात बिकॉज ऑफ द स्पैरोज कॉल यानी कि स्पैरो के आवाज़ के कारण। इसका मतलब हो गया कि गौरैया की आवाज़ के कारण सामू एंड हिज फैमिली, सामू और उसका परिवार, डिड नॉट हैव टू स्लीप हंग्री, डिड नॉट हैव टू स्लीप यानी कि नहीं सोना पड़ा, हंग्री यानी कि भूखा पेट, खाली पेट नहीं सोना पड़ा, यानी कि गौरैया की आवाज़ के कारण। यानी गौरैया का इतनी तेज आवाज़ था तो उन्होंने निकल कर देखा तो क्या देखा कि एक बड़े से पेड़ के, सॉरी बड़ा सा पेड़ नहीं था, एक छोटा सा क्या था, पौधा था और उस पर 2 बैगन लटक रहे थे। तो उन्हें वो बैगन मिल जाता है इस गौरैया की वजह से और वे खाली पेट, उनका परिवार नहीं सोता है। तो ये थी छोटी सी ये स्टोरी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।